नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्यूमिन सीड्स के बारे में, यानी कि जीरा के बारे में। तो जीरा क्या है? एक मसाला है जिसे हम लोग इंडियन में स्पाइसेस में हमें मानते हैं। साथ ही कई ऐसे एरिया हैं जैसे साउथ एशिया हो गया, ईरान हो गया, वहाँ पे इसे मेडिसिनल हर्ब के नाम से भी जाना जाता है। मेडिसिनल हर्ब के नाम से भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पर काफ़ी रिसर्च जो है वो हुई है, और जो आयुर्वेदा है उसमें भी काफ़ी जीरा का पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार का देखते हैं कि वो भी मेडिसिनल हर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग जो इसके बेनिफिट्स के बारे में समझेंगे वो कुछ ना कुछ रिसर्च बेस्ड रहेंगे, उस पर पूरी जानकारी हम लोग आज देने वाले हैं। तो क्यूमिन सीड्स क्या है? ये एक स्पाइसेस है जो कि क्यूमिनम काइमिनम प्लांट से जो है वो आता है। साथ ही ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप का नेटिव है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा उसकी पैदावार देखने को मिलती है। बेनिफिट अगर देखा जाए सबसे पहले वेट लॉस पे ये आता है। तो इसमें दो स्टडी की देखी, उसमें एक स्टडी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक स्टडी किया गया था जिसमें हम देखते हैं कि इसका एनालिसिस 8 हफ्ते के बाद किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? जो ओबेस पेशेंट रहते हैं, जो मोटे पेशेंट जो लोग रहते हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को दिया गया क्यूमिन सीड्स या फिर ये जो जीरा है, दूसरे को दिया गया मेडिकेशन जो कि वेट लॉस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और तीसरे को दिया गया प्लेसिबो। प्लेसिबो एक डमी मेडिकेशन जो रहती है। प्लेसिबो के बारे में अगर आपको समझना है तो इस पर मेरे चैनल पे वीडियो है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो दोनों का जो एंड रिजल्ट आया 8 हफ्ते के बाद, वो ये देखने को मिला कि दोनों में मतलब क्यूमिन और मेडिकेशन में सिग्निफिकेंट वेट लॉस जो है वो देखने को मिला। लेकिन साथ ही साथ जो क्यूमिन है, वो क्यूमिन का इंसुलिन लेवल भी जो है वो काफी मात्रा में कम देखने को हमें मिलती है। डिक्रीज इन द इंसुलिन लेवल भी देखने को मिला है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ये क्लेम किया गया है कि इंसुलिन अगर कम कर रहा है, मतलब इंसुलिन लेवल कब बढ़ता है नॉर्मल से ज्यादा? जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इंसुलिन के जो बीटा सेल्स रहते हैं पैंक्रियास में, वो बढ़ जाते हैं और जाके वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन का निर्माण करते हैं ताकि शुगर को नॉर्मलाइज किया जा सके। और अगर इंसुलिन की लेवल अगर कम हो रही है, मतलब शुगर में एक डिक्रीज जो है वो काफी मात्रा में देखने को मिलता है। वो भी हम लोग आगे समझने वाले हैं कि किस तरीके से ये कम करता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये शुगर को भी कम करने में हेल्प करता है, उसे रिड्यूस करने में हेल्प कर देता है। दूसरा स्टडी ओबेसिटी में क्या किया गया? कुछ ओबेस और ओवरवेट वुमेन्स को लिया गया, ऐसे औरतों को लिया गया जिनका वजन काफी ज्यादा था, ओवरवेट था, उनको लिया गया। उन्हें 3 ग्राम क्यूमिन पाउडर दिया गया योगर्ट में, रेगुलर बेसिस पे हिसाब से डेली बेसिस पे उन्हें दिया गया था। 8 हफ्ते तक उनको दिया गया। 8 हफ्ते के बाद उन्हें देखा गया कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द बॉडी वेट, वेस्ट साइज एंड द बॉडी फैट। तो बॉडी वेट में भी कम हुआ, वेस्ट साइज में, कमर की साइज में भी कम हुआ, और ओवरऑल जो बॉडी फैट था वो भी रिड्यूस होता देखने को मिला। तो ये एक स्टडी है। अब आते हैं दूसरा इसका बेनिफिट, वो है कोलेस्ट्रॉल। अब इसी स्टडी के साथ साथ इस स्टडी का भी कंक्लूजन निकला कि also found lower level of total cholesterol, lower LDL that is bad cholesterol, and the triglyceride, and had the high level of HDL that is a good cholesterol. तो ऐसा देखने को मिला। इसी स्टडी को कंटिन्यू अगर किया गया, उसमें भी और देखा गया, तो उसमें ये भी पाया गया कि जो LDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो रहते हैं, वो कम करने में भी हेल्प करता है। साथ ही जो HDL रहता है मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है, उसे इंप्रूव करने का भी ये अपना क्लेम जो है वो करता है। डायबिटीज पे अगर देखा जाए तो एक स्टडी ये कहती है, इसमें भी 2 स्टडीज हैं। पहली एक स्टडी है जो कि 8 हफ्ते के बाद इसका भी एनालाइज किया गया है। इसमें टाइप 2 डायबिटिक एडल्ट्स को लिया गया, उन्हें भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को दिया गया 100 mg ऑफ क्यूमिन ऑयल पर डे। क्यूमिन के ऑयल दिया, उसका तेल निकाल के उसका ऑयल जो है वो दिया गया, जो कि 100 mg ऑफ क्यूमिन ऑयल पर डे दिया गया। दूसरे को दिया गया 50 mg ऑफ क्यूमिन ऑयल पर डे, और तीसरे को दिया गया प्लेसिबो। तो दोनों में ही मतलब 100 mg और 50 mg जो पेशेंट्स थे, जो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स थे, उनको सिग्निफिकेंट रिड्यूस ऑफ द ब्लड शुगर, इंसुलिन और HbA1c ये देखने को मिला है। और प्लेसिबो में हम देखते हैं कि कुछ नॉर्मली जो एक स्टडी के हिसाब से लिया जाता है वो वैसा ही रहा। अब ये क्या है? ब्लड शुगर, इंसुलिन और HbA1c लेवल, ये शुगर की मापने की हम देखते हैं कि हमारे एक पैरामीटर्स हैं हमारे शरीर के, जिसमें हम लोग ब्लड शुगर, इंसुलिन, जैसे मैंने इंसुलिन का उदाहरण आपको अभी दिया कि अगर ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन भी बढ़ जाता है, तो वो भी एक पैरामीटर आ गया। HbA1c रहता है 3 महीने का एवरेज शुगर रहता है, हेमोग्लोबिन A1c लेवल रहता है। ठीक है, दूसरा है क्यूमिन ऑल्सो सॉ द इंप्रूवमेंट इन द साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इन्फ्लामेशन। तो इंसुलिन पे जो कुछ चीजें रेजिस्टेंस है और साथ ही साथ जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें भी हम देखते हैं कि ये डायबिटीज में इसने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट
दिखाया है क्यूमिन के ऑयल्स ने। चौथा है IBS यानी कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। अब इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है अपने चैनल पे, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक स्मॉल पायलट स्टडी किया, स्मॉल पायलट स्टडी 4 हफ्ते में उसका एनालिसिस किया जाता है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन था, हैड मोर द फ्रीक्वेंट बॉवेल मूवमेंट, तो उनका मूवमेंट अच्छा होने लग गया, जिनको कब्जी थी। जिनको डायरिया था, मतलब बार बार लूज मोशन जैसा था, तो उनको हैड फ्यूअर बॉवेल मूवमेंट, मतलब उनका जो मूवमेंट हो गया है बार बार बाथरूम जाने का, वो कम देखने को मिल गया। तो ये 4 हफ्ते की स्टडी का एक स्मॉल पायलट स्टडी का एक कंक्लूजन जो है वो निकला गया। इनडायरेक्टली ये IBS यानी कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में ये हेल्प करता है। स्ट्रेस, एक रैट स्टडी किया गया। रैट स्टडी में क्या किया, स्ट्रेसफुल एक्टिविटी डिसाइड किया गया, मतलब रोज एक चूहों को एक एक्टिविटी दिया गया पिंजरे के अंदर कि वो यहाँ से जाएंगे, सब घूम के आएंगे। आधे पौन घंटे के लिए उनको एक एक्टिविटी दिया गया ताकि वो एक्टिविटी करके आए। इसी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी को उन्होंने रेगुलर बेसिस पे रखा और इस स्ट्रेसफुल एक्टिविटी के दौरान उन्होंने बीच में क्यूमिन सीड्स या क्यूमिन पाउडर जो है देना शुरू कर दिया। क्यूमिन सीड्स और पाउडर जब उन्हें दिया गया तो उससे फिर से ये एक्टिविटीज जो है वो दोहराई गई, उनसे वो एक्टिविटी फिर से करवाई गई। तो तब उनका पाया गया कि जो रेगुलर बेसिस में वो एक्टिविटी करने के बाद वो जो स्ट्रेसफुल रहता था, वो थक जाते थे, एक स्ट्रेस उनके चेहरे पे दिखता था, वो पाउडर लेने के बाद या फिर जो क्यूमिन के सीड्स खाने के बाद उनके ऊपर जो है उतना स्ट्रेस उनका कम महसूस हुआ। जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा था उतना स्ट्रेस कम देखने को मिला। ठीक है, तो ये एक रैट स्टडी किया गया, उनमें उनको क्यूमिन का एक्सट्रैक्ट दिया गया था। ठीक है, इसमें देखा गया कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रॉपर्टी है इसकी, क्यूमिन के एक्सट्रैक्ट की और क्यूमिन के सीड्स की। और ये भी स्टडी पाई गई है, मतलब इसी स्टडी से ये भी कंक्लूजन निकला है कि जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्यूमिन की है वो विटामिन सी से भी ज्यादा है। ठीक है, तो विटामिन सी को सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, उससे भी ज्यादा मोर इफेक्टिव इसको इस स्टडी के साथ साथ इसको भी कंक्लूजन पे पाया गया। मेमोरी लॉस, ऐसे एनिमल्स पे स्टडी किया गया और जिनका मेमोरी लॉस बार बार हो रहा था, तो उनको ये क्यूमिन का जो एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया गया। तो उनमें ये पाया गया कि उनमें जो मेमोरी लॉस की जो प्रॉब्लम थी, मेमोरी लॉस हो जाती थी, उसमें काफी बेटर और फास्टर रिकॉल होना शुरू हो गया। काफी ज्यादा उनमें देखते हैं कि उनको इंप्रूवमेंट जो है उसमें देखने को मिला। न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर देखी जाए तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के कंक्लूजन के हिसाब से एक टीस्पून ऑफ होल क्यूमिन सीड्स, उसके अंदर 7.88 कैलोरी रहती है, 0.37 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है, 0.47 ग्राम ऑफ फैट रहता है, 0.93 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता है, 19.6 mg मिलीग्राम ऑफ द कैल्शियम रहता है, 1.39 mg ऑफ आयरन रहता है, 7.69 mg ऑफ मैग्नीशियम रहता है और साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी काफी अच्छी है। रिस्क क्या है, देखो स्वाद के लिए जीरा पाउडर को या जीरा सीड्स को लिया जाता है ताकि अपना जो स्वाद जो है वो खाने का बढ़ जाए। करी में भी स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। जीरा राइस जिसे मैंने आपको पहले बताया उसमें भी टेस्ट जो है इम्प्रूव कर लेता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों को ये पेट में तकलीफ कर देता है, कुछ कुछ लोगों को ये एलर्जी भी प्रोवाइड करता है, एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो उन लोगों को इसके बारे में पहले जांच कर लेनी चाहिए, अपनी जो एलर्जी टेस्टिंग जो है वो कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही इन्हें खाना चाहिए। या फिर अगर कुछ को बार बार खाने से ही महसूस हो रहा है तो अपना एलर्जी टेस्टिंग में क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि ये कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। तो बेटर रहेगी वो लोगों को इसको अपने खाने में डिसकंटिन्यू करना जरूरी है, इसका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढना उनको जरूरी है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो काफी सिंपल तरीके से मैंने जीरा के ऊपर, क्यूमिन सीड्स के ऊपर बनाया था और आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए।